वक्फ की जायदादों से आज तक किस मुसलमान का भला हुआ? चुनिंदा चुनिंदा कुछ लोग हैं। अब देखिए, आप कल के जलसे में आपको मिलेंगे ये लोग, स्टेज पे ठहरे रहेंगे ये लोग। आपके जमीना लूट के अपना घर पालना, अपने बीवी बच्चों को खिलाने से बेहतर था कि वक्फ की जायदादों का 50-50 गज का पट्टा बना के अगर गरीबों को बांट देते तो आज मुसलमान वो गरीब 50 गज वाला ओनर बनके उन्हें एहतजाज के लिए सड़क पे उतरता। मस्जिद की बात अगर आई तो हम रोडों पे आई जाते, आप आओ नक्कुआ बोलो तो भी आते, आप नक्कुआ बोले भी तो आते, आप आओ बोले भी तो आते। जब ये बिल पेश किया जा रहा था तो रात के 3 बजे तक मुसलमानों के लिए अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करने के लिए 332 लोग लोकसभा में बैठे रहे, जिसके अंदर 10% भी मुसलमान नहीं थे। आप बताओ, पार्लियामेंट के अंदर आप जो बहस, आपकी जो तकरीर रही 12-14 मिनट की जो आपकी तकरीर रही, आपसे अच्छी तकरीर, आपसे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल, आपसे बेहतरीन स्टडी करके बोलने में हमारे हिंदू भाई थे लोकसभा के। आप बहस नहीं करें, आप तो बिला फाड़ने का काम करते। आप, हकीकत यह है कि बिला फाड़ना छोड़ो, वो आप कहने जो बैरिस्ट्री की डिग्री है वो डिग्री फाड़ के फेंक दो, आप वो कोई काम की नहीं है। ये बात हमको समझने की जरूरत है कि हम जब देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लाया गया तो अगर 288 वोट्स उस बिल के फेवर में पड़े हैं तो 232 वोट उस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। राज्यसभा में 128 वोट अगर उस बिल के फेवर में पड़े हैं तो 98 वोट्स उस बिल के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। मैं सीधा यहां पे सवाल करना चाहता हूं, वो मुस्लिम क़यादत का नारा लगाने वाले उन तमाम लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये 232 में क्या हम मुसलमान 10% थे? यानी 23 एमपी भी वहां पर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद 232 लोगों, जिसके अंदर मुसलमान 20-21, तो उससे ज्यादा हिंदू हमारे भाई उस बिल की मुखालिफत में, यानी रात के 3 बजे तक भी, जब यह बिल पेश किया जा रहा था तो रात के 3 बजे तक मुसलमानों के लिए अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करने के लिए 332 लोग लोकसभा में बैठे रहे, जिसके अंदर 10% भी मुसलमान नहीं थे। राज्यसभा में 98 वोट्स का इस्तेमाल हुआ, उसके अंदर 20 मुसलमान नहीं थे, बाकी के तमाम लोग हिंदू भाई थे हमारे। अब समझने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग आर्गुमेंट करने वाले, वो बातें बहुत हो रही, मैं उसका जवाब देना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन लीडिंग पिटीशन पे आर्गुमेंट करने वाले कोई मुसलमान एडवोकेट नहीं था। ये हमारे 2 हिंदू भाई थे, एक कपिल सिब्बल और दूसरा अभिषेक मनु सिंह, जो है 2 एडवोकेट, ये लोग बहस कर रहे थे। बल्कि आज अगर मैं कहूं तो यहां पर वाज़े तौर पे कि आज अगर हिंदुस्तान में वक्फ बिल लाया गया है तो ये हमारे अपने लोगों की नाकामयाबी की वजह से वक्फ बिल को आज गैरों को, अगियारों को मौका मिला। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का जब बिल पेश किया जा रहा और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बात कर रहे हैं, मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात बताओ, मुसलमानों में एक सवाल गश्त करता है। देखो, मस्जिदों का वास्ता देके मुसलमानों को निकाल रहे हैं, ये हमारी इबादत गाह है। मस्जिदों के लिए तो मुसलमान निकलता ही निकलता, आप नक्को निकलो बोले तो निकलता। अब जब बात हमारे कब्रिस्तानों की आएंगी, हमारे दरगाहों की आएंगी, तो हम बराबर इसके लिए बिना आपसे पूछे, बिना आपकी इजाजत, आप नक्को निकलो बोले भी तो निकले। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आपके वालिद मोहतरम बोले मुसलमानों एहतजाज मत करो, बोले मुसलमान निकले सड़कों पे, एहतजाज करे, अपनी अपनी जानों को पेश करे। कई सव्वों मुसलमान जामे शहादत गोलियां खा के मर गए, लाठियां खा के मर गए, गैरों के चाकों से मर गए, बहरहाल मुसलमान अपनी जान को पेश कर दिया। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत हुई, आप नक्को करो बोले भी तो मुसलमान निकल के करा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो मुसलमान आप नक्को करो बोले भी तो सड़कों पर निकल के करता। आपके बोलने से, आपके नहीं बोलने से मुसलमान नहीं निकलता। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि वक्फ की जायदादों से आज तक किस मुसलमान का भला हुआ? चुनिंदा चुनिंदा कुछ लोग हैं। अब देखिए, आप कल के जलसे में आपको मिलेंगे ये लोग, स्टेज पे ठहरे रहेंगे ये लोग मिलेंगे। मैं नाम लिया तो दिल को तकलीफ होगी। एक साहब ठहरेंगे जिसका हाथ चूमते आप, वो साहब क्या वक्फ की जायदाद लेके फार्म हाउस नहीं बनाए? क्या वो साहब पर शेख इकबाल आईपीएस ऑफिसर वक्फ बोर्ड के जो सीईओ बने थे, क्या वो साहब पे एफआईआर नहीं करे वक्फ की लैंड की चोरी करने? बल्कि कल दारुसलाम के जलसे के इंतजामात में वो एमएलए नहीं रहेगा जो कीवान जा बहादुर की 980 गज जमीन का लुटेरा है।
क्या दारुसलाम के वो जलसे में कल वो कॉर्पोरेटर नहीं रहेगा जो वफ की टोली मस्जिद की वफ की जायदाद पे शादी खाना काबिज है? क्या कल वो एमएलए नहीं रहेगा जो बशीरबाग की नाना मस्जिद की 7 एकड़ 10 गुंठे की मस्जिद की लुटेरा? क्या कल वो एमएलए दारुसलाम के जलसे में नहीं रहेगा? अरे वफ की जायदादें लूटने वाले वफ के तहफ्फुज की बात कर रहे हैं। वो लोग आज वफ के तहफ्फुज का ऐलान कर रहे हैं जो वफ के हकीकी लुटेरे हैं। अरे अवाम को अगर कुछ फायदा हुआ होता, वाज़े तौर पे एक बात कह दूं, आप ये जमीना लूट के अपना घर पालना, अपने बीवी बच्चों को खिलाने से बेहतर था कि वफ की जायदादों का 50-50 गज का पट्टा बना के अगर गरीबों में बांट देते तो आज मुसलमान वो गरीब 50 गज वाला ओनर बनके उन्हें एहतजाज के लिए सड़क पे उतरता। आपको ये 500 रुपए देके बच्चों की गाड़ियों में पेट्रोल डला के ये टीवी की होर्डिंगा रोडों पे फिरा के गाड़ियां रोडों पे फिराकर आपको एमएलए को घर घर जाके आओ अम्मा कल जलसा है, आओ बाबा कल जलसा है बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप खुद निकल के एक तरफ वफ की जायदादें पूरे लूटे आप और एहतजाज करने के लिए मुसलमानों को बुला रहे। अरे मस्जिद के लिए बात आई तो किसी की अम्मा ने जानी मस्जिद की बात अगर आई तो हम रोडों पे आई जाते। आप आओ नक्कुआ बोलो तो भी आते, आप नक्कुआ बोले भी तो आते, आप आओ बोले भी तो आते। आप लोग मस्जिद वफ की जायदादें लूटे, करोड़ों अंबों रुपये आप लोग कमाए, पैसा आप लोग लैंको हिल्स के नाम पे कमाए, आप पैसा मस्जिद उमर फारूक की शहादत करा के आप कमाए, पहाड़ी शरीफ की दरगाह की जमीन बेच के पैसा आप कमाए, टोली मस्जिद की जमीन बेच के पैसा आप कमाए, बशीरबाग की नाना मस्जिद की जगह बेच के पैसा आप कमाए, अलमास पेट की मस्जिद की वक्फ की जायदाद बेच के पैसा आप कमाए, अत्तापुर की मस्जिद की 7 एकड़ की जमीन बेच के पैसा आप कमाए और एहतजाज के लिए मुसलमान आना सड़क पे। कौम को क्या गुमराह कर रहे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो फोटो आ गई, आ गई। सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाले 2 हिंदू भाई हमारे एडवोकेट, आप बहस नहीं करें, आप तो बिना फाड़ने का काम करते। आप हकीकत यह है कि बिना फाड़ना छोड़ो, वो आपने जो बैरिस्ट्री की डिग्री है वो डिग्री फाड़ के फेंक दो, आप वो कोई काम की नहीं है। आप मुकदमा लड़ना है कौम का तो आप लड़ो। देखिए कांग्रेस की तरफ से अभिषेक साहब बहस कर रहे हैं पार्लियामेंट में ठहर के, समाजवादी की तरफ से कपिल सिब्बल साहब बहस कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ठहर के बहस कर रहा। आप क्या कर रहे हैं? खाली बैठ के तस्वीरें खिंचा के हमारे भोले भाले मुसलमानों को दिखा रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट तो गया था। अरे सुप्रीम कोर्ट को वोट देने जाते, हम भी कई बार सुप्रीम कोर्ट को गए। सुप्रीम कोर्ट को जाने में इमरान प्रतापगढ़ी भी है। आप बताओ पार्लियामेंट के अंदर आप जो बहस, आपकी जो तकरीर रही 12-14 मिनट की जो आपकी तकरीर रही, आपसे अच्छी तकरीर, आपसे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल, आपसे बेहतरीन स्टडी करके बोलने में हमारे हिंदू भाई थे लोकसभा के अंदर। कई तकरीरें उन लोगों की है, लेकिन ये हमारी जो सेलेक्टिव मीडिया है, जो सेलेक्टिव मीडिया इनकी तकरीर ही दिखाती, यानी हैदराबाद की सेलेक्टिव मीडिया इनकी ही तकरीर दिखाती। क्यों? इनको दूसरों के तकरीरें दिखाने की इजाजत नहीं है और इनको दूसरों के तकरीरें दिखाने के पैसे भी नहीं मिलते, आपकी ही तकरीर दिखाने के पैसे मिलते। आज बहरहाल एक ऐलान हुआ, दीवाने पने का ऐलान, आओ एहतजाज करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आपको क्या हो गया? आप हैदराबाद के इफ्तिदाई के सदर नहीं है, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर से वाज़ेह तौर पर सवाल करना चाहता हूं, आप खाली हैदराबाद में कहीं को फिर रहे हैं 4 गलियों में, आप हैदराबाद में ही जलसा क्यों कर रही? आप बिहार के भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है, आप यूपी के भी है। एक इतने बड़े पूरे एपिसोड में वक्फ बिल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक एहतजाज नहीं हुआ। आप बताओ केरला में इतना बड़ा एहतजाज, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एहतजाज केरला में हुआ, कहां है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके अंदर? उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां है वहां पर? क्यों आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खाली हैदराबाद में क्यों फिर रहा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैदराबाद से बाहर निकलो। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आपको खाली वो एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर दिख रहा, फुगर में जलसा कर रहे हैं, बोलते आ जाओ बोल रहे हैं, वो लोग आपके नाम पे पब्लिसिटी करके आवाम को बुला रहे हैं। आवाम नहीं आने वाली है, आवाम इसलिए नहीं आने वाली है क्योंकि शहर हैदराबाद का बच्चा बच्चा जानता है कि वक्फ के लुटेरे कौन है। कई सालों से मैं बोलते आ रहा हूं वक्फ की जायदादों के बारे में, कई ऐसे हैदराबाद के अंदर लोग हैं जो वक्फ की जायदादों के बारे में सदियों से बोलते आ रहे हैं, आज पता चल रहा। अरे वक्फ के लुटेरे कौन है? हैदराबाद के बच्चे बच्चे, छोटे बच्चे को भी मालूम, घर की हर औरत को मालूम वक्फ की जायदादें हैदराबाद के अंदर कौन बेचा। आज वक्फ के लुटेरे बुला रहे, आओ एहतजाज करो बोल के। जाइए जाने वालों को, मैं रोकूंगा ना, जाइए जाने वालों को, लेकिन गए वहां पर तो सवाल करो, पूछो उनसे, ये पूछो कि विंटेज फंक्शन हॉल किसकी जायदाद पे बना हुआ है। ये जाके पूछो टोली मस्जिद की 28 एकड़ 30 गुंठे जमीन कैसे लुट गई। जाके पूछो बशीरबाग की नाना मस्जिद की जमीन कैसे लुट गई। जाके पूछो मस्जिद अलमास की जमीन कैसे लुट गई। जाके पूछो फकीर मुल्ला की वक्फ की जायदाद कैसे लुट गई। जाके पूछो बाबा शरीफुद्दीन की जमीन कैसे लुट गई।
आपके रहते हुए वक्फ बोर्ड के मेंबर आप, एमएलए कोठे में आप, आपका एमएलए, मुतवल्ली कोठे में आपका एमएलए, शिया कोठे में आपका, बाग काउंसिल के कोठे में आपका, हर एतबार से 1994 से लेके आज तक वक्फ बोर्ड का हर मेंबर आपका रहा, खुद आप रहे, आप रहते हुए वक्फ की जायदादें लुट गई। मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, वक्फ की जायदादों में अगर 2 आदमी का अगर पुराने शहर में फायदा हुआ, 2 आदमी का, अलाउद्दीन मक्का मदीना अलाउद्दीन वक्फ के तहत 900 मलगियां पत्थरगट्टी पे क्या किराया वक्फ बोर्ड का? 900 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये, यह वक्फ की जायदादों का किराया है। लेकिन वो लेके चलाने वाले लोग लाखों रुपया एक एक मलगी से किराए पे देते हैं। कौन है वो लोग? आपके। कारवान बड़ी मस्जिद का क्या हाल है? वो कौन चलाते हैं? वो आपके लोग। क्या किराया? 900, 500, 700 रुपए किराया। चलाते कौन है? आपके लोग। और एहतजाज करने मुसलमान सड़कों पे आना, बुलाओ आपकी नौबत। 65 साल क़यादत को यह वक्त आ गया कि इनको दारुसलाम में एक जलसा रखे, तो एक सोशल इवेंट की तहत एक तरीके से उसकी पब्लिसिटी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आवाम जानती है। ये लोग अब ये करके पूरे फिर बीजेपी को बताना चाहते हैं कि देखो हम ही वक्फ बोर्ड के जो है वक्फे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों के लिए हम कर रहे हैं। ये एक टाइप ऑफ एक बिजनेस है जो करना चाह रहे हैं। इसकी वजह से आज हैदराबाद के अंदर गली गली फिर के बच्चे को पेट्रोल, 500 रुपये, ये तमाम चीजें देके बुलाना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम कामयाब कराना यह आपकी मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है। लेकिन हैदराबाद की आवाम जानती है कि वक्फ के लुटेरे कौन है और वक्फ की जायदादों को किसने लूटा। इसलिए मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि जाओ जरूर, लेकिन यह सवाल भी करो कि वक्फ की जायदादें कौन लूटा।